नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुर विशदवक्ताणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् तेसिं पयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि अभिवन्द्योण शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् तेसिं पयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका दूसरा अधिकार, इसको दूसरा श्रुत स्कंद कहा गया है, द्वितीय श्रुत स्कंद, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसका वर्णन 105वीं गाथा से प्रारंभ हुआ और 108वीं गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे। 105वीं गाथा में आचार्य ने मंगलमय मंगलाचरण करके और 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। इसके बाद फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है 106वीं और 107वीं गाथा में। मोक्ष मार्ग की सूचना दी है, सूचना रूप वर्णन है। अभी इसका विस्तार से वर्णन तो 9 पदार्थों के वर्णन के बाद आएगा, जिसको अलग अधिकार भी दिया जा सकता है। उसको मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका कहा गया है। यहाँ मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है और यहाँ अभी भले ही मोक्ष मार्ग की सूचना यहाँ पर दी गई है, लेकिन वर्णन यहाँ 9 पदार्थों का ही किया जाएगा। 9 पदार्थों का वर्णन करने के पश्चात फिर मोक्ष मार्ग का अधिकार आएगा, उसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। कल 107वीं गाथा में बहुत ही सुंदर चर्चा निकली। यहाँ कहा गया, पहले 106वीं गाथा के संबंध में एक प्रश्न है, उस पर चर्चा कर लें। उसके बाद 107वीं गाथा का सार बताते हुए फिर 8वीं पे आएंगे। प्रश्न ये था कि 8 बोल या 8 नियम आचार्य ने मोक्ष मार्ग के संबंध में बताए, तो जब अस्ति से बता दिया तो नास्ति से बताने की क्या जरूरत है।
तो अस्थि से जब हम बताते हैं तो वो बात, अपनी बात कही गई है, लेकिन नास्ति से जब हम कथन करते हैं तो वो बात और पक्की हो जाती है। जैसे हमने कहा कि यह पुस्तक ही है, पेन नहीं, या उसके विरुद्ध जो भी शब्द हो, तो ये दृढ़ता आती है। डायरी नहीं, कॉपी नहीं, है ना, इस तरह। तो ये दृढ़ता आ गई कि वो पुस्तक ही है, कहना तो वही है। जैसे हमने कहा कि ये पुरुष है, ये स्त्री नहीं है, तो ये कहने की क्या जरूरत है? जब पुरुष है तो ये स्त्री नहीं है, ये कहने की क्या जरूरत है? वो तो समझ में आ ही गया है, ये पुरुष है मतलब पुरुष है, स्त्री नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत कहाँ है? लेकिन इससे उस कथन में और दृढ़ता आती है। इसलिए यहां आचार्य ने विधि निषेध की शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, मूल गाथा में तो विधि ही विधि है, लेकिन टीका में विधि के साथ निषेध का भी प्रयोग है, और उससे वो बात दृढ़ करने के लिए ही मात्र कथन किया गया है, और कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे इसमें जो वर्णन किया है कि वह मोक्ष का ही मार्ग है, बंध का मार्ग नहीं है, इससे ये बात दृढ़ हुई और ये समझ में भी आया कि मोक्ष का ही मार्ग है, वो बंध का मार्ग नहीं है। क्योंकि जीव बंध के मार्ग को ही मोक्ष मार्ग समझ लेते हैं। जिन क्रियाओं से, जिन भावों से कर्म का बंध हो रहा है, उन भावों को ही वे मोक्ष का कारण समझ लेते हैं। इसीलिए ये कथन और दृढ़ हो जाता है और ये बात का निषेध भी कर देता है कि वो बंध का मार्ग नहीं है, मोक्ष का ही मार्ग है। जिस भाव से कर्म का बंध होता है उसी भाव से मोक्ष नहीं होता, और ऐसा संवर और ऐसी निर्जरा भी नहीं होती जो मोक्ष ही कारण हो। जैसे कि व्यवहार चारित्र का जो परिणाम है, शुभ विकल्प है, व्रतादि के परिणाम है, इन परिणामों से संवर निर्जरा तो होती है, लेकिन किस बात की संवर और किस बात की निर्जरा होती है? ऐसा नहीं है कि संवर निर्जरा होती ही नहीं हो। शुभ भाव से, व्रतादि के परिणाम से, हम लोग द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय भी करके आए हैं इसके पहले, और वहां हमने वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसय जयो ये जो गाथा पढ़ी थी, इस गाथा की टीका में ये बात स्पष्ट की गई है कि गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र, ये जो कथन किए गए हैं, ये व्रतादिक पाप की हानि करने वाले हैं। मतलब ये स्वभाव रूप जो परिणाम है, मतलब व्यवहार गुप्ती, व्यवहार समिति, व्यवहार व्रत, है ना, तो वो पाप की हानि करने वाले हैं, पाप का नाश करने वाले हैं। ठीक है ना? तो पाप का संवर होता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पुण्य का आश्रय भी तो होता है, पुण्य का बंध भी तो होता है। ठीक है, और पुण्य का बंध होता है, इतना ही नहीं, अघाती कर्म में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन घाती कर्म में तो पूरी पाप प्रकृतियां हैं, तो वो तो सब पाप प्रकृतियों का ही बंध होता है। भले ही वो हीन होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि प्रति समय 7 कर्मों का बंध तो होते ही रहता है, आयु को छोड़ के, तो उनका भी बंद हो रहा है। तो इस कथन में ये बात समझना चाहिए कि ये व्रतादिक के जो परिणाम हैं, ये शुभ भाव पाप की हानि तो करने वाले हैं, लेकिन साथ में पुण्य का बंध करने वाले भी हैं, और पुण्य के साथ साथ घाती कर्म की प्रकृतियों का भी बंध होता है, जो कि पूरी पाप रूप है। तो संवर निर्जरा तो होती है। निर्जरा कैसे? कि जब शुभ भाव होता है तो अशुभ भाव नहीं हुआ, पाप भाव नहीं हुआ, तो पाप की हानि हो गई, और ये पाप का संवर कहलाएगा।
और पुण्य परिणाम की प्रबलता से पूर्व में बंधी हुई जो पाप प्रकृतियां हैं, आघाती कर्म की पाप प्रकृतियां होती हैं, वो उनका पुण्य प्रकृति रूप में संक्रमण हो जाता है, तो पाप रूप से नष्ट हो गई। तो यही निर्जरा है, वो कर्म प्रकृतियां पाप रूप से नष्ट हो गई, घट गई, है ना, उनका अभाव हो गया, यही निर्जरा है। तो संवर पूर्वक निर्जरा तो हो रही है, संवर और निर्जरा तो हो रही है, लेकिन साथ में उस शुभ परिणाम से, व्रताधिक के शुभ परिणाम से, व्यवहार में व्रत की बात चल रही है ये, है ना, उससे पुण्य का बंध भी होता है और घाती कर्म की प्रकृतियों का भी बंध होता है, मतलब पाप का भी बंध होता है, घाती कर्म रूप पाप प्रकृतियों, ठीक है ना। और अघाती कर्म की तो पुण्य प्रकृतियों का ही बंध होता है, शुभ का ही बंध होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि केवल संवर, क्योंकि इससे संवर निर्जरा तो हो रही है, लेकिन ये संवर निर्जरा मोक्ष की कारण नहीं है। क्या मतलब? मोक्ष तो उसे कहते हैं कि जिससे संवर निर्जरा हो और नया बंध ना हो, जैसा यहाँ अपुनर्भव कारणम लिखा ना, यहाँ ये कहा है कि संवर निर्जरा का कारण है नए कर्म नहीं बंधे और पुराने कर्म खिर जाएं, जो अभी पिछला अधिकार निकला उसकी आखिरी की 2 गाथाओं में चर्चा आई थी। नया कर्म ना बंधे और पुराने कर्म सारे खिर जाएं तो क्या होता है? मोक्ष, ठीक है ना। तो ये वाली बात तो उन शुभ परिणामों से नहीं हो रही, इसलिए वे व्यवहार से संवर निर्जरा के कारण कहे जाने पर भी परमार्थतः कोई भी शुभ परिणाम संवर पूर्वक निर्जरा करके मोक्ष के कारण नहीं है। उनको परंपरा से मोक्ष का कारण कहा, क्योंकि परंपरा उनकी अभाव रूप प्रवर्तन करती है, अभाव रूप परंपरा होती है। जब साधक जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो शुद्धात्म तत्व के आश्रय की वृद्धि होती जाती है, उससे शुद्धि की वृद्धि होती है, वितरागता की वृद्धि होती है और अशुद्धि की हानि होती है। तो वो अशुद्धि जो वहां पर शुभ भाव रूप है वो धीरे धीरे हीन होती जाती है और शुद्ध भाव, वितराग भाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि शुभ भाव, अशुभ तो पहले ही चला गया, शुभ भाव भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है और शुद्ध भाव पूर्ण प्रकट हो जाता है। ये सीढ़ियां चढ़ने की तरह है। जैसे हम एक सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं तो पिछली सीढ़ी छूट जाती है, ऐसी अभाव रूप परंपरा है। तो शुभ भाव धीरे धीरे छूटता चला जाता है मोक्ष मार्ग में और शुद्ध भाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इस तरह सर्व प्रकार की अशुद्धि का अभाव हो जाता है और सब प्रकार की शुद्धि प्रकट हो जाती है। आत्मा का पूरा शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से आत्मा का स्वभाव पर्याय में शुद्ध रूप से प्रकट हो जाता है, इसका नाम है मोक्ष। आत्मा का जो स्वभाव है वो पूरा प्रकट हो गया, कर्म का अभाव हो गया, अशुद्धि का अभाव हो गया, ठीक है ना, तो मोक्ष प्रकट हो जाता है। ऐसा वह व्यवहार मोक्ष मार्ग या स्वभाव जो परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है, उसकी परंपरा ऐसी समझना चाहिए, ठीक है ना। तो ये संबंध में यहां हमने पिछले अधिकार की आखिरी की 2 गाथाएं और अभी जो गाथाएं हुई इन सब में हमने चर्चा की है। तो यहाँ जो अभाव रूप बात करते हैं उससे वो बात और दृढ़ होती है कि वह मोक्ष का ही मार्ग है, बंध का नहीं। वह मार्ग ही है, अमार्ग नहीं। ऐसे हर चीज में कहा ना, तो ये मार्ग, मोक्ष मार्ग भव्यों को ही प्रकट होता है, अभव्यों को नहीं। तो बोलो दृढ़ता आई कि नहीं आई? और ये बात भी हो गई कि अभव्यों को नहीं होता, ठीक है। और जो लब्ध बुद्धि है उनको ही ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, जिनकी ऐसी बुद्धि प्रकट हुई है, समझ प्रकट हुई है। लब्ध अलब्ध बुद्धियों को नहीं।
जिनको मोक्ष मार्ग की बुद्धि प्रकट नहीं हुई, समझ ही प्रकट नहीं हुई, उनको थोड़ी मोक्ष मार्ग हो सकता है। ऐसे जो आठों ये कथन है, बोल हैं या नियम हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी, दोनों ने ही ये बिल्कुल ऐसे ही विधि निषेध शैली का प्रयोग करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, इन आठों नियमों को बताया है। तो हमें इनकी उपयोगिता समझना चाहिए। इसके बाद फिर कल जो बात आई बड़ी गजब की थी कि जो 9 पदार्थ हैं, ये पहली बात तो जीव अजीव के विशेष है। तो हम जीव अजीव को जान चुके हैं, काल सहित 5 अस्तिकाय को जाना है या 6 द्रव्यों को जाना है, और 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्यास्तिकाय है, और बाकी सब अजीव द्रव्य हैं, है ना। तो इस तरह जीव अजीव का जो ज्ञान हमने पूर्व अधिकार में किया था, ये 9 पदार्थ उन जीव अजीव के ही विशेष हैं। अजीव में मुख्यतः पुद्गल समझना चाहिए, ठीक है। और जीव अजीव के पर्याय रूप जो विशेष हैं, भेद हैं, उन का वर्णन इस अधिकार में किया गया है। वो 9 पदार्थ रूप हैं, 7 तत्व रूप हैं, 9 पदार्थ रूप हैं, उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो अब देखिए, ये 9 पदार्थ को क्या कहा, किस चीज का बीज कहा, सम्यक दर्शन का बीज कहा इनको। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो यहाँ 9 पदार्थ का श्रद्धान भी आ गया उसके अंदर, ठीक है ना। आश्रव बंध के जो भेद हैं, विशेष हैं, वो पुण्य पाप है। तो संक्षेप में कहो तो 7 तत्व हैं, बिल्कुल संक्षेप में कहो तो 2 ही द्रव्य हैं, जीव मजीवम तब्बम, जैसे द्रव्य संग्रह जी में कहा। थोड़ा विस्तार करो तो जीव अजीव दो करने पर जीव और अजीव के हो गए 5 भेद, और यदि और विस्तार जीव अजीव के भेद करते हैं, पर्याय रूप विशेष, पर्याय रूप विशेष करते हैं, भेद करते हैं, तो 7 तत्व हो जाते हैं। और यदि आश्रव बंध के और भेद कर दिए जाए तो पुण्य पाप भी हो जाता है, तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। इस तरह जीव अजीव ही मूल द्रव्य हैं, है ना, उनका ही विशेष वर्णन है ये। तो यहां कहा कि वो 9 पदार्थ सम्यक दर्शन के बीज हैं। कैसे कि 9 पदार्थों का सही स्वरूप जानकर उनका सही श्रद्धान करता है, सही श्रद्धान करता है, वह व्यवहार सम्यक है। और उन 9 पदार्थों में ही हे गे उपाधि का ज्ञान करके, आपापर का ज्ञान करके, जो एक शुद्ध चैतन्य निज आत्मा है, उसकी श्रद्धा प्रकट होती है। तो 9 पदार्थों को जाना, तभी तो उसमें से निज शुद्धात्म पदार्थ निकला, समझ में आया, शुद्ध चैतन्य तत्व, तो उसकी श्रद्धा हुई। तो शुद्ध चैतन्य तत्व की श्रद्धा वो निश्चय सम्यक्त्व है, और 9 पदार्थों की श्रद्धा वह व्यवहार सम्यक्त्व है। तो कहना चाह रहे हैं आचार्य कि वह व्यवहार सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व का बीज है, ठीक है, मतलब निमित्त भूत है। और आगे बढ़ के आचार्य जयसेन स्वामी ने ऐसा कहा कि वो जो निश्चय सम्यक्त्व है, वह छायक सम्यक्त्व का बीज है। क्या मतलब? जो शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, वह छायक सम्यक्त्व का बीज है। छायक सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अपन और थोड़ा उत्कृष्ट लें तो छायक सम्यक्त्व जो भगवान अरहंत को 9 केवल लब्धियां प्रकट होती हैं, उनको उनमें से एक कहलाता है छायक सम्यक्त्व, है ना। छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र, छायक छायक ज्ञान, छायक दर्शन, ठीक है, छायक वीर्य, छायक दान लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, और वीर्य कह दिया। ये 9 केवल लब्धियां प्रकट होती हैं। तो उनमें पहला होता है छायक सम्यक्त्व। तो वह जो छदमस्त को हुआ छायक सम्यक्त्व है या सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन है, यहाँ तो निश्चय सम्यक दर्शन कहा, उसको नाम नहीं दिया कि औपसमय के छाया, उसमें के छायक, तीनों में से कोई भी हो जाए। लेकिन छायक सम्यक्त्व वो जो 9 केवल लब्धियों में है, वो छायक सम्यक्त्व का बीज कौन है कि ये निश्चय सम्यक्त्व।
ये निश्चय सम्यक्त वाला ही छायक सम्यक्त को प्राप्त करता है। ये बात अगले कथन से स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसमें ये कहा कि सम्यक नौ पदार्थों के सम्यक श्रद्धान पूर्वक, सम्यक श्रद्धान होने पर जो नौ पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हुआ है उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। वह सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति रूप निश्चय सम्यक ज्ञान का बीज है। मतलब जो नौ पदार्थों का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और जो निज शुद्धात्म तत्व का ज्ञान हुआ है, अनुभूति पूर्वक ज्ञान हुआ है, तो असंवेदन ज्ञान हुआ है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो निश्चय सम्यक ज्ञान का बीज वह नौ पदार्थों के ज्ञान रूप व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और जो स्वानुभव स्वसंवेदन ज्ञान रूप जो निश्चय सम्यक ज्ञान है वह केवल ज्ञान का बीज है, क्योंकि यह जो स्वसंवेदन ज्ञान है, आत्मानुभूति है, यह स्वानुभव जो है प्रकट हुआ है, जब ये बढ़ता जाएगा और स्वरूप की स्थिरता बढ़ती चली जाएगी तो इसका व्यय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ये स्वानुभव या स्वसंवेदन ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। ये जयसेनाचार्य की टीका में ख्याल में आएगी नहीं। और जो सम्यक चारित्र है, नौ पदार्थों के सम्यक श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक जो सच्चा चारित्र प्रकट हुआ, जो अशुभ भाव की निवृत्ति रूप है, शुभ भाव की प्रवृत्ति रूप होगा तो वो तो व्यवहार चारित्र कहलाएगा। और शुभ अशुभ भाव मतलब अशुद्ध भावों की निवृत्ति रूप हो और शुद्ध भाव की प्रवृत्ति रूप हो तो वह निश्चय चारित्र कहलाएगा। तो व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का बीज है, निमित्त है। और वह जो चारित्र है वह मोक्ष का बीज है। मतलब जब चारित्र की पूर्णता होती है तो मोक्ष प्रकट होता है। चारित्र की पूर्णता होती है तो मोक्ष प्रकट होता है। ऐसा प्रश्न किया गया है कि 12वें गुणस्थान के बाद केवल ज्ञान हो गया, छायक दर्शन, छायक दान, छायक है ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, है ना, भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हो गया अरहंत भगवान। तो जब 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में चारित्र की पूर्णता हो गई, या 12वें गुणस्थान में ही पूर्णता हो गई है, 12वें गुणस्थान में चारित्र पूर्ण है ना, क्षीण कसाय हो गए वो। तो फिर जब चारित्र की पूर्णता हो गई तो रत्नत्रय पूर्ण होने पर तो मोक्ष होता है। तो ये अरहंत अवस्था कैसे हो सकती? सिद्ध अवस्था होना चाहिए डायरेक्ट। तो आचार्य ने कहा कि अभी चारित्र की सर्व प्रकार से पूर्णता नहीं हुई। ये कैसे? चारित्र की पूर्णता क्यों नहीं हुई? इसकी क्या विवक्षा है कथन की? एक कोई भी कथन जिनागम का सर्वथा नहीं समझना चाहिए, उसकी अपेक्षा को समझना चाहिए। तो क्या बात है, क्या अपेक्षा है? कहते हैं अभी वहां पर शुक्र लेस्या बाकी है। लेस्या बताइए क्यों क्यों क्यों? उनकी कसाय तो है ही नहीं, कसाय तो क्षीण कसाय में ही खत्म हो गई। तो आचार्य क्या कहते हैं कि यद्यपि कसाय तो पूरी समाप्त हो गई, लेकिन कसाय के साथ जो योग था, ध्यान से सुनना, जो आत्म प्रदेशों में कंपन रूप योग था वह अभी विद्यमान है। विद्यमान है कि नहीं? भगवान अरहंत सहयोग केवली है, योग विद्यमान है, जिस योग में जिन आत्म प्रदेशों में कसाय होती थी वो चंचल आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश तो प्रसिद्ध अवस्था में भी है, लेकिन चंचलता आत्म प्रदेशों की जो कंपन है, चंचलता है, उसको योग कहते हैं। तो वो योग अभी विद्यमान है, इसीलिए उपचार से हम कहते हैं कि अभी वहां चारित्र की पूरी शुद्धि नहीं हुई। ये मैंने एक उदाहरण से समझा है ना। ये बात जब पहली बार सुनी तो उस पर बहुत चिंतन किया और एक उदाहरण से समझा कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में
किसी छोटे बच्चे ने गंदगी कर दी किचन में, है ना, और फिर उसको साफ कर दिया गया, तो क्या अपन सफाई होते ही तुरंत वहां बैठ जाते हैं? उषा जी, तुरंत बैठ जाएंगे क्या? जहां बहुत सारी गंदगी हुई थी लेकिन अभी अभी सफाई कर दी गई है, बिल्कुल साफ कर दिया है, ऐसा नहीं समझना कि गीले कपड़े से ही लगाया, सूखे कपड़े से ही पोंछा लगा दिया गया है, बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन क्या तुरंत हम जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं? ये क्या होता है? ये मन में किस तरह का परिणाम होता है? ख्याल में आ रहा संगीता जी? मतलब कुछ काल के अनुसार भी तो शुद्धि होती है कि नहीं? थोड़ी देर बाद फिर बैठ सकेंगे, लेकिन तुरंत नहीं बैठते। क्यों? वो जो प्रदेश है, वो जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में अशुद्धि हुई थी, इसलिए उस क्षेत्र में थोड़ी देर तक तो हम नहीं बैठते। तो अशुद्धि ना होने पर भी उपचार, अशुद्धि का उपचार आता है। ख्याल में आया? तो ऐसे ही वहां पर भी 13वें गुण स्थान में भी अशुद्धि कही, और 14वें में भी असिद्धत्व प्रकृति का उदय है। असिद्धत्व है, असिद्धत्व प्रकृति का अभाव नहीं हुआ, मतलब असिद्ध पने का अभाव हो जाता तो सिद्ध हो जाते, तो वहां भी असिद्धत्व का वहां पर अस्तित्व है, इसलिए वहां भी वो सिद्ध नहीं हुए। तो 13वें 14वें गुण स्थान की सिद्धि के लिए बात कही। मतलब ये रत्नत्रय की पूर्णता होते ही, चारित्र की पूर्णता होते ही मोक्ष होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो फिर वहां क्यों नहीं हो जाता? तो उसके ये उपचार कथन किए, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं कि चारित्र की पूर्णता वह मोक्ष का बीज है। चारित्र की पूर्णता हुई तो मोक्ष प्रकट होगा, से मोक्ष प्रकट होगा। इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता से ही मोक्ष मार्ग बनता है, और उससे उसकी पूर्णता होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ ही पूर्ण होता है, क्योंकि सम्यक पना आ गया मतलब पूर्ण हो गया। लेकिन सम्यक चारित्र है, वो सम्यक तो हो गया, लेकिन चारित्र की पूर्णता, ये अशुद्धि हटते 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 शुद्धि की वृद्धि होते होते जो होते चारित्र की पूर्ण शुद्धि होती क्रमशः, और जब पूर्ण शुद्धि होती है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है ना? इसलिए चारित्र को मोक्ष का बीज कहा। इस तरह से हमने जयसेनाचार्य क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को भी हमने समझा। अब किसी को कोई संदेह तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं है 106 और 107वीं गाथा के संबंध में? अब हम 108वीं गाथा पढ़ेंगे। इसमें जो इस अधिकार का मूल विषय है, 9 पदार्थों का स्वरूप, 9 पदार्थों का वर्णन, वह वर्णन यहां प्रारंभ कर दिया 108वीं गाथा, ठीक है? देखिए 108वीं गाथा पढ़ेंगे हम। एक 108वीं गाथा देखिए आपके सामने है, सभी पढ़ेंगे अच्छे से। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम चासवम तेसिम संवरणम निजरणम बंधो मोक्षो यते अट्ठा जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम चासवम तेसिम संवरणम निजरणम बंधो मोक्षो यते अट्ठा। जीवा जीवा भावा, जीव और अजीव ये 2 भाव, मतलब पदार्थ, है ना? ये 2 पदार्थ। और ऐसा आखिरी में भी लगा, आखिरी में तो अट्ठा लिखा ही है, अर्थाः पदार्थाः। तो जीव, जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ, ये मूल हो गए ना। उसके बाद देखिए पुण्यम पावम, जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम, पुण्य और क्या मतलब, और पावम पाप,
आसवम ये आश्रव, तो पुण्याश्रव पापाश्रव ये भी यहाँ पर समझा जाएगा। और ऐसे अलग अलग है ये, पुण्य और पाप और आश्रव। तो कितने हो गए? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवरणम, निज्जरणम, बंधो, मोक्षो। कितने हो गए? संवरणम संवर, निज्जरणम निर्जरा, बंधो बंध, मोक्षो मोक्ष या मतलब और मोक्ष ते अट्ठा वे अर्थ हैं, अर्थात पदार्थ। कुछ सरल गाथा है, कठिन तो है ही नहीं। ठीक है, देखिए अन्वयार्थ। जीव और अजीव दो भाव अर्थात मूल पदार्थ तथा उन दो के पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष वह नव पदार्थ हैं। ठीक है, मूल पदार्थ दो, जीव और अजीव। बाकी जितने पदार्थ हैं वो जीव अजीव के ही विशेष हैं। ठीक है, पुण्य पाप आश्रव बंध के विशेष हैं, तो वो हैं प्रकार अंतर से सब कुछ जीव अजीव के ही विशेष, क्योंकि पुण्य पाप के परिणाम भी जीव के परिणाम है, और वहां पर जो द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप होंगे वो पुद्गल के परिणाम है, पर्याय हैं। ठीक है, तो जीव और अजीव दो भाव अर्थात मूल पदार्थ हैं तथा उन दो के पुण्य और पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष वह पदार्थ हैं। ठीक है, ये क्रम ऐसा क्यों रखा है? जैसे समय सारणी में ये क्रम दिया है, ऐसे ही यहां भी ये क्रम दिया गया है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है, और यहाँ पर प्रयोजन की मुख्यता से चर्चा है, इसलिए ये क्रम देते। क्या मतलब हुआ? ये जीव और अजीव ये मूल पदार्थ है। ठीक है, ये तो इसलिए तो पहले नंबर आएंगे ये। इसके बाद फिर लिया पुण्य पाप और आश्रव, ये हे हैं। पुण्य फिर पाप फिर आश्रव, ये अलग अलग कर दिए। पुण्य पाप आश्रव ये हे हैं, और इनका अभाव होने पर, हे तो है ही, लेकिन उसके बाद संवर क्यों कहा? पुण्य पाप आश्रव के बाद संवर क्यों कहा? क्योंकि पुण्य पाप या पुण्याश्रव पापाश्रव और आश्रव है ना, दोनों का इकट्ठा नाम आश्रव, इनका अभाव सो संवर है। ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इस दृष्टि से समझना चाहिए। और जब संवर होगा तो संवर पूर्वक की निर्जरा होगी, और संवर निर्जरा होगी तो बंध कैसे होगा? बंध का अभाव होगा, और बंध का अभाव होगा तो क्या होगा? मोक्ष होगा। ऐसे इस प्रयोजन समझना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र जी में 7 तत्वों का निरूपण करना है, वहां सैद्धांतिक विषय है, यहाँ प्रयोजन की मुख्यता है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी आचार्य उमा स्वामी के गुरु थे। तो गुरु जी कह रहे हैं 7 तत्व का ये क्रम, और शिष्य दूसरा क्रम बता रहे हैं, तो आप ऐसा मतभेद मत समझ लेना। वहां सैद्धांतिक निरूपण करना है 7 तत्वों का क्रम से, यहां क्रम बदला है प्रयोजन की दृष्टि से, क्योंकि जब आश्रव का अभाव होता है तो संवर होता है, और संवर पूर्वक की निर्जरा होती है, तभी बंध का पूर्ण अभाव होकर मोक्ष होता है। ऐसा क्रम समझना चाहिए। ठीक है, देखिए टीका, यह पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। टीका पढ़ते हैं, पढ़िए। निधि जी बहुत दिन बाद आई हैं, पढ़िए आप। जय जयंती। टीका, यह पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम हैं। उनमें चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा जीवास्तिक ही या जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है। वह अजीव
5 प्रकार से पहले कहा ही है: उद्गलास्तिक, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाशास्तिक और कालध्रुव। यह जीव और अजीव दोनों पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं, ऐसे मूल पदार्थ हैं, 2 मूल पदार्थ हैं। जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले 7 अन्य पदार्थ हैं। उनका संक्षिप्त स्वरूप निम्नानुसार है: जीव के शुभ परिणाम वह पुण्य है तथा वे शुभ परिणाम जिनका निमित्त हैं, ऐसे उद्गलों के कर्म परिणाम यानी शुभ कर्म रूप परिणाम वह पुण्य है। जीव के अशुभ परिणाम वह पाप है तथा वे अशुभ परिणाम जिनका निमित्त है, ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम अर्थात अशुभ कर्म रूप परिणाम वह पाप है। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम वह आश्रम है तथा वे मोह राग द्वेष रूप परिणाम जिनका निमित्त है, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले उद्गलों के कर्म परिणाम वह आश्रम है। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध वह संवर है तथा वह राग द्वेष मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम का निरोध वह संवर है। कर्म के वीर का यानी कर्म की शक्ति का शातन करने में समर्थ ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार के तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त जीव का शुद्धोपयोग वह निर्जरा है तथा उसके प्रभाव से यानी वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग के निमित्त से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संशय वह निर्जरा है। जीव के मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध परिणाम वह बंध है तथा उनके यानी स्निग्ध परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणत पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन यानी विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्रावगाह संबंध वह बंध है। जीव की अत्यंत शुद्ध आत्मोपलब्धि यानी वह मोक्ष है तथा कर्म पुद्गलों का जीव से अत्यंत विश्लेष या वियोग वह मोक्ष है। बहुत अच्छा। आज अपन इस गाथा को ही करेंगे पूरा, बस, है ना। तो अभी जैसे टाइम हो जाए तो फिर से जुड़ना, थोड़ी देर में हो जाएगी। आज इतनी ही करेंगे हम, यही गाथा अच्छे से, क्योंकि ये गाथा समझ में आ गई तो आगे के सभी अधिकार समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक एक अधिकार पर बहुत विस्तार से चर्चा होने वाली है ना। जीवाधिकार, अजीवाधिकार, फिर पुण्य पाप, ऐसे सबका वर्णन क्रमशः आने वाला है विस्तार से, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ इसका पूरा आधार है, ये गाथा आधार है आगे के अधिकारों का। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पहले नंबर तो ये नाम गिनाए हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम हैं, ठीक है। अब उनमें चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा जीवास्तिक ही, जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। यहाँ जहां भी आस्तिक आस्तिक लिखा है तो पूरा शब्द है जीवास्तिकाय, अस्तिकाय, है ना। आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये सब हम पढ़ के आए हैं। यहाँ संक्षिप्त नाम का भी प्रयोग किया है मूल टीका में। तो उससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, वही शब्द के दोनों तरह से शब्द बनता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा जीवास्तिक ही यहाँ जीव है।